प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों। आइए हम पूरे दिन के लिए खुदावन का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें पूरे दिन संभाला मेरे पिता, और ये रात्रि आने पर है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैंने पूरे दिन अपने कामों को कर लिया पिता मेरे परमेश्वर, और मैं आपके पास आता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर। यीशु का वचन खुलने पर है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर खुदावन इस रात्रि के समय पिता मेरी जुबां को छू लेना, इसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे। जितने भी भाई बहन अपनी परमेश्वर पिता के सामने अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं कि पिता मेरे परमेश्वर, आप मेरे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। पिता मेरे परमेश्वर, मुझे आप दान और वरदानों से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं अपने पापों पे प्रभुता करता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। बहुत से भाई बहन इस प्रार्थना में अपने मनों को खोल कर बैठे हैं पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहनों की मनोकामनाएं पूरी हो, और वो अपने अपने मन में इस प्रार्थना में जो वो मांगना चाह रहे हैं, वो मांगने से पहले अपने मन में प्रतीक कर ले कि उन्हें सब कुछ मिल चुका है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष से भर दिया है, परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दिया है, परमेश्वर ने उन्हें गर्व की आशीष दे दी है, और वो अपने जीवन को बदलता देखे। आइए परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें करता मेरे भाइयों मेरे बहनों। तब तक परमेश्वर का वचन चलता है, आप इस प्रार्थना को छोड़ के मत उठिए, क्योंकि प्रभु किस घड़ी आ जाएंगे। आप जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। आप प्रभु के वचन को छोड़कर नहीं उठिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कब छू लेगा और आप हर विपत्ति से आजाद हो जाओगे। पवित्र आत्मा आपको कब छूने आएंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए। खुदा का आत्मा आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का जिंदा कलाम आपसे बात करता है। हम पढ़ेंगे मरकुस 11 का 24 वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस 24 का 11 का 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते तो प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मैंने अभी आपको कहा था कि जब आपको परमेश्वर पर विश्वास है, आप परमेश्वर में निरंतर बने हुए हैं, तो खुदावन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको छुएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देंगे। आपके जीवन में जो भी घटी कमी है, खुदावन आज आपके जीवन में वो घटी कमी को पूरा करेंगे। तुम्हें आशीषों से भरेंगे, तुम्हें ज्ञान बुद्धि देंगे, क्योंकि तुम जब प्रार्थना में बैठो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल गया,
तुम्हें परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। आज तुमने प्रार्थना की थी कि पिता मेरे परमेश्वर, मेरा पति सर की लत, शराब की लत को छोड़ दे, हर एक प्रकार का नशे का जुआ उसके जीवन से निकल जाए। और परमेश्वर पे आपने विश्वास किया था कि किसी ने उनका नशा नहीं छुड़ा सका, कोई उनकी माता नहीं छुड़ा सकी, उनके बच्चे नहीं छुड़ा सके, उनकी पत्नी नशे को नहीं छुड़ा सकी, परंतु परमेश्वर ने उस नशे के जुए के उसके जीवन से टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया। जिस भाई की पाउच खाने की आदत है, तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आज परमेश्वर ने उनके जीवन से हर प्रकार का नशा, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति के जुए को तोड़ दिया मेरे खुदावन ने, क्योंकि आपने खुदावन पे विश्वास किया था। हालेलुया। तो आज आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे भाइयों मेरे बहनों। हर प्रकार की नशे की आत्मा, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार का नशा मेरे भाई तुम्हारे जीवन से जा चुका है। मेरी बहनों ने प्रार्थना में अपनी रिक्वेस्ट रखी थी कि पिता मेरे परमेश्वर, मेरे पति के जीवन से शराब का जुआ टूट जाए, मेरा पति जॉब करने लगे, मेरे बच्चों की जो घटी कमी है परमेश्वर खुदावन वो जॉब करने लगे, मेरे बच्चों की जो घटी कमी है उसको पूरा करे। मेरी बहन, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो वो प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है। आप रोज सुबह परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हो, पिता मेरे परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने आज तुम्हें मल्टीप्लाई की आशीष दी है। हर प्रकार का नशा आपके पति के जीवन से, आपके भाई के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से जा चुका मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि आपने खुदावन के वचन पे विश्वास किया, आपने खुदावन का धन्यवाद करा है। आप धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते गए, परमेश्वर ने तुम्हें आशीषों से भर दिया है। जब आप धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आशीष से आशीष, आशीष से आशीष आपके जीवन में भेजते जाते हैं, और एक दिन परमेश्वर स्वर्ग की आशीष को खोल देते हैं। आप अपने जीवन को बदलता देखते हैं। आपके घर में 4 व्हीलर आ जाती है खुदा यीशु के नाम से। आज खुदा ने तुम्हें 4 व्हीलर से ब्लेस किया मेरे भाई। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर का। जो भाई प्रार्थना कर रहे थे, जो बहन प्रार्थना कर रही थी कि पिता मेरे परमेश्वर, मैं रेंट के घर में रहती हूँ, मेरे बच्चों के छत छुपाने की, सिर छुपाने की जगह नहीं है, मेरे बच्चों के सिर के ऊपर छत नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए कोई इंतजाम कर, मेरे बच्चों पे दया कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मेरी बहन, आज खुदावन ने आपको मल्टीप्लाई की आशीष दे दी है। यीशु नासरी के नाम से आप घर से ब्लेस हुई हो मेरी बहन। मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो रेंट के घर में रहती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज खुदावन ने मल्टीप्लाई की आशीष देंगे, उन्हें घर से ब्लेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को माना है, उन्होंने प्रभु में मेहनत की है। आज परमेश्वर उन्हें उसकी मेहनत का प्रतिफल देंगे। आज उसके जीवन को खुशियों से भर देंगे मेरे परमेश्वर।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना समय दिया है, उन्होंने प्रार्थना की है, वर्शिप की है और फास्टिंग की है, तो परमेश्वर ने उसने मल्टीप्लाई की आशीष दी है। परमेश्वर ने उसे आशीषों से भरा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो वो प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 18 का 20वां पद हम पढ़ेंगे, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। खुदावन कहते हैं, हालेलुया, जहां 2 या 4 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। आप लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। हम तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे YouTube रीवर्स हैं, मेरे ग्रुपर्स हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, जो मेरे बेटे हैं, जो मेरी बेटियां हैं। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। तो आज आप विश्वास कर ले कि परमेश्वर हमारे बीच है। जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु का वचन आज यहाँ मौजूद है। परमेश्वर का वचन हम जब सुनते हैं तो खुदावन यहाँ मौजूद होते हैं, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन आपको छुएंगे और हर नशे की लत से आपके जीवन से जाएगी। आप कर्जे से ब्लेस हो जाओगे, आप घर से ब्लेस हो जाओगे, आप गाड़ी से ब्लेस हो जाओगे। हर प्रकार का कर्जा आपके जीवन से जा चुका होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। एक बार अपना समय हम परमेश्वर को दें, हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। हम में से बहुत से लोग इस टेंशन को लेकर जीते होंगे कि हमसे हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया, हमारी माता ने हमें छोड़ दी, हमारे भाई बहन ने हमें छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। हर वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के साथ अपने दिन को बिताएं, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके जीवन से जो संसारिकता का जीवन है वो चला जाएगा। आप आत्मिक में बढ़ना सीखोगे, आप आत्मिकता के जीवन में जियोगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई आपसे बात करता या ना करता, आपके पड़ोसी आपसे बात करते या ना करते, आपका भाई आपसे बात करता या ना करता, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के साथ आप बात कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 124 का 8 हम पढ़ेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारा जो परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा अल्फा मेगा है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, वही हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस परमेश्वर के साथ रहिए। अपने दिन की शुरुआत आप परमेश्वर के साथ कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा
कि आपका पति आपसे बात कर रहे या ना कर रहे, आपके भाई बहन आपसे बात कर रहे या ना कर रहे। आप खुद उन्हें बोलोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जो समय मिलता है हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। आपका दिन आपके पास छोटा पड़ जाएगा। ये पूरा दिन आपको छोटा लगेगा जब आप परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत को करोगे। और ये पूरा दिन बीतने पर है मेरे भाई और मेरे बहनों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरा दिन कैसे हो गया। आप पहले कहते होंगे कि हम बोर होते हैं, परंतु आज आप परमेश्वर के साथ बहुत खुश हैं। आप अपना समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हरदम आपके साथ रहते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम बाइबल वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 21 का 22 वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन हम पढ़ेंगे। इस बात के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। उसने कहा, अपने पुत्र को अथित अपने एकलौते पुत्र सहायक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर अब्राहम का एक जो लौता पुत्र था, परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हालेलुया। और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। हालेलुया। तब अब्राहम ने कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रख। हालेलुया। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। यीशु के दूत ने अब्राहम को पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हालेलुया। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। और न उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। जिससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेमना अपने सींगों को एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेमने को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा।
हालेलुया। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तारे की बालू के किसको समान अग्निगीत करूंगा। मेरे परमेश्वर खुदावन का वचन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हालेलुया। समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अग्निगीत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवक के पास लौट आया और वे सब बेशुबा के संग संग गए और अब्राहम बेशुबा में रहता रहा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर का, जिस पिता ने परमेश्वर ने, हालेलुया, हमारे पापों के कारण अपना एक लौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों के कारण मेरा परमेश्वर महान है। मेरे भाइयों, मेरे बहन, धन्य है वो पुरुष जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। धन्य है वो लोग जो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो पुरुष धन्य है। हम पिता का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात की है। खुदावन के वचन के साथ आज हम इस दिन की जो रात्रि आने पर है, हम इस परमेश्वर के वचन को लेकर इस रात्रि में हम प्रार्थना करें कि पिता, आप कितने महान हो कि आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया है। हम धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर कि आप हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ दे देते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपने हमें आनंद से भर दिया, खुशियों से भर दिया और आशीषों से भर दिया। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर, ये रात्रि आने पर है। पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स है, मेरे जो बेटा है, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, पिता मेरे परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज का जो समय बचा है पिता मेरे परमेश्वर, वो भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। पिता, आप इन्हें रात भर संभालना मेरे पिता मेरे परमेश्वर। ये सुख की नींद को पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हर प्रकार का डिप्रेशन, अंधकार की शक्ति, हर प्रकार का नशा इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का नशा इनके जीवन से, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक भाई कर्ज को, नशे को छोड़ चुके हैं। हर एक भाई के जीवन से नशे की लत जा चुकी है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का नशे का जुआ इनके जीवन से टूट जाए। खुदावन ये फिर कभी नशे को हाथ न लगाए, यीशु नासरी के नाम से। ये परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर का भय माने
क्योंकि इन्होंने बपतिस्मा प्राप्त किया है। इनका दिल, इनकी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप नशे की लत से बचिए, हर एक बुरे काम से बचिए, क्योंकि आपका आत्मा, आपका मन परमेश्वर का मंदिर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पाप करते हैं, आपके मुंह से बुराई निकलती है, आप नशे की लत में गालियां देते हैं, खुदावन को आप क्रोध दिलाते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं हर एक भाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक भाई के जीवन से नशे का जुआ टूट जाए। हर एक भाई के जीवन से जो बुराई का आत्मा है, जो नशे का आत्मा है, यीशु नाज़री के नाम से उस नशे के जुए को मैं टुकड़े टुकड़े करती हूँ। यीशु नाज़री के नाम से हर प्रकार का बंधन इस भाई के जीवन से टूट जाए, हर जंजीरें टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन मेरी प्रार्थनाओं को सुने मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई डिप्रेस है पिता मेरे परमेश्वर, अपने जॉब को लेकर, पिता मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में असंभित रीति के बड़े बड़े काम कर, वो उसे पता भी नहीं चलेगा वो कर्ज से, नशे की लत से वो कब बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में, उसकी लाइफ में आश्चर्य कर्म करेगा। वो असंभित रीति के बड़े बड़े काम होंगे भाई तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुमने खुदावन पे विश्वास किया है, परमेश्वर के वचन को माना है। खुदावन तुम्हें निरंतर में लेंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरे परमेश्वर की शिफा आप तक पहुंच चुकी है। परमेश्वर ने तुम्हें निरंतर में लिया है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह पहुंचा दिया है, आप पे परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। एक बार परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आप जब सुबह उठते हैं, परमेश्वर के पास जाइए भोर की सुबह में, और परमेश्वर की ओर आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर के नाम से अपने दिन की शुरुआत को करें मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर आपको हर बंधन से छुड़ाएंगे, हर दुख से छुड़ाएंगे, हर गरीबी से छुड़ाएंगे, हर नशे से छुड़ाएंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना आशीष को पाएगा। मेरे भाई, आज आप आशीष को पा चुके हो। आज परमेश्वर ने तुम्हें छुआ है और चंगाई दी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुएगा, हर एक को छुएगा, हर एक भाई को छुएगा। कोई भी परमेश्वर से बच नहीं सकता मेरे भाइयों, मेरे बहनों। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरे परमेश्वर हर एक भाई को छुए, हर एक बहन को छुए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप जाएं और हर एक भाई बहन को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक छुए और इन्हें चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। यीशु नाज़री के नाम से हर एक भाई को टच करता है पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप सारा काम अपना छोड़ते हैं और अपना समय आप परमेश्वर को देते हैं, आप परमेश्वर के भय को मानते हैं, तो खुदावन तुम्हें शिफा से भरेंगे, खुदावन अपनी आशीष से आपको भरेंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भर देंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। मेरी बहन, मेरे भाई, एक बार परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए, घुटने पे आइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। जो बहन प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहती, परमेश्वर उसे छुए और उसे प्रार्थना में आगे बढ़ाए पिता मेरे परमेश्वर। उसे पास्टर अपोस्टल बनाए पिता मेरे, यीशु नाज़री के नाम से।
परमेश्वर उसे छू ले पिता मेरे परमेश्वर, उसकी जुबा को खोल दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने जिस तरह मेरा जीवन बदला पिता मेरे परमेश्वर, ये सभी भाई बहनों का जीवन बदले मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर खुदावन आप सभी का जीवन बदलेंगे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आएगी मेरे पिता मेरे परमेश्वर पे। आपने विश्वास किया है, आपने अपना समय परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई की आशीष देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आशीषों से भर देंगे आप अपनी रिकॉर्डिंग के द्वारा। इस प्रार्थना को सुनते सुनते अपनी गवाही को भेजोगे, जिससे परमेश्वर की महिमा और आगे बढ़े। आप परमेश्वर की उस स्तुति को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया है। ये महीना खत्म नहीं होएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन में मल्टीप्लाई की आशीष आएगी, गुड न्यूज आएगी आपके जीवन में। आप जॉब को पालोगे यीशु नाजरी के नाम से, आप अपनी रनिंग में फर्स्ट आओगे यीशु नाजरी के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर खुदावन पे, मेरे परमेश्वर ने जो मेरा जीवन बदला, कल आपका भी जीवन बदलेगा। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था मेरे भाइयों मेरे बहनों, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। परमेश्वर ने मेरी जुबान को खोल दिया है, जो आज बंद नहीं होती है। मेरे पिता का आश्चर्य कर्म है मुझ पर। मैं बोलना नहीं जानती थी, मैं पढ़ना नहीं जानती थी, मैं बाइबल को भी नहीं पहचानती थी मेरे भाइयों मेरे बहनों, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज मुझे किसी भी बात की कोई घटी कमी नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि खुदावन पूरे समय मेरे साथ रहते हैं। आज मैं परमेश्वर के साथ रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझसे बात करता या नहीं करता। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे मनों को जांचने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरी हर जरूरत को पूरी करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे मांगने से पहले परमेश्वर मुझे दे देता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जहां मैं खड़ी हूं प्रार्थना करती, कल आप खड़े होंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, परंतु मुझसे भी बढ़कर आप होंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, और मुझसे भी बढ़ के बड़े बड़े काम आप करोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। खुदावन आपको छुएंगे और आपको बढ़ोतरी का आत्मा देंगे। आपको बाइबल के वचन समझने नहीं आएंगे, परंतु पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब आप बाइबल को खोलो, जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बाइबल के वचन को आप मुझे समझाए। जब मैं इसे पढ़ूं, आप मुझे बुद्धि देना, ज्ञान देना। पवित्र आत्मा आप मेरे टीचर हो, आप इस तरह की प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा से, आपको हर एक वचन समझ में आएगा। जब आप बाइबल को पढ़ने बैठोगे तो आपको ये चिंता ना होगी कि मैंने खाना खाया या ना खाया, आपको भूख भी नहीं लगेगी। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे और आशीषों से भर देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। इस वचन के द्वारा खुदावन आप सभी को आशीष दे। पिता मेरे परमेश्वर, रात्रि होने पर है पिता मेरे परमेश्वर, इन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें रात भर आप सुख की नींद देना मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जब ये अपने बिछोने पे जाए पिता मेरे परमेश्वर, ये सुख की नींद को देखे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, और आपके सपनों के द्वारा ये आपके दर्शन को देखे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है, परमेश्वर ने अपनों आपकी पंखों की शरण में इन सभी भाई बहनों को आप रखे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इन्हें छुपा लेना पिता मेरे परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में।
ये सुख की नींद को देखे, जब ये सुबह उठे तो आपकी आराधना करे, आपकी जय जयकार करे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने हर एक को छुआ है, हर एक को चंगाई दी है पिता मेरे परमेश्वर। मैं सभी का धन्यवाद करूंगी मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप इस परमेश्वर के वचन को लाइक करें, शेयर करें पिता मेरे परमेश्वर का वचन हजारों लोगों के जो बचाएगा पिता मेरा परमेश्वर, हजारों रूह को बचाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन हर बीमारी से छुड़ाएगा, हर मुसीबत से छुड़ाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर आप सभी को छुए और चंगाई दे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हर एक बहन को छू ले, हर एक भाई को छू ले पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम सुबह फिर मिलते हैं, परमेश्वर की आराधना के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का।